Hello students, welcome back to my channel and we will start exercise 7.1 question 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. तो इस क्वेश्चन में हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किसे डिवाइड करना है। आगे के क्वेश्चन में हमने कहा था मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम कौन से डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तब जाके वो परफेक्ट क्यूब बनता है, ये फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है वो है 81। तो हम यहाँ 81 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 81 है, राइट। तो ये 2 से नहीं होगा, हम इसे 3 से डिवाइड करें तो 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर 21, 2 7 ज़ा 21, राइट। अगेन 3 से 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ देखो 3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, राइट। तो 81 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 3 है, वो उसकी 3 टाइम्स एक बार पेयर बनती है, राइट। पर एक बार 3 है वो ज़्यादा है, तो हम इस डिजिट को अगर 3 से डिवाइड कर दें, राइट, तो ये 3 अगर निकल जाए, अगर हम इसे डिवाइड कर दें 81 को हम 3 से अगर डिवाइड करें तो जाके ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, क्योंकि वो फिर ये 3 है वो 3 टाइम्स ही होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3, राइट। कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनता है, तो 3 से, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो यहाँ पे हम 81 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तब वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है हमारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है वो है 128। तो यहाँ पे भी हम 128 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। वापस यूनिट प्लेस पे 4 है, इसलिए 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, राइट। वापस हम अगर करें यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, अगेन 16 है, 6 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 2 से, 2 8 ज़ा 16, वापस 2 से, 2 4 ज़ा 8, वापस 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, राइट। तो यहाँ इसके सभी जो फैक्टर्स है वो 2 ही है, राइट। तो 2 हम काउंट करें कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स, राइट। तो यहाँ जाके हम देखें तो 2 की 3 टाइम्स कितनी बार पेयर बन सकती है, तो ये 1 टाइम 3 की पेयर बन गई और ये सेकंड टाइम बन गई, राइट। तो 6 टाइम है, इसलिए 2 की 2 पेयर बन गई, पर ये 7 टाइम्स वाला 1 2 है वो बाकी रह जाता है, राइट। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। कौन सा डिजिट जो लास्ट पेयर बनाते बचा उससे हमें डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पे 2 1 टाइम है वो 3 टाइम्स है और यहाँ सेकंड टाइम, पर एक बार ज़्यादा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करें तो ये जाके परफेक्ट क्यूब बन सकता है। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 2, राइट। विच स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू डिवाइड, 2, राइट।
तो 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तब वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है। इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 135। तो 135 को हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए 2 से नहीं होगा। फिर इन सब का टोटल करें तो 1 + 3 4 + 5 यानी 9, तो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से 3 5 ज़ा 15, अब जाके 5 है इसलिए हम किससे करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ इसके फैक्टर्स देखो तो 3 है वो 3 टाइम्स है, बट 5 है वो ओनली 1 टाइम है, राइट। तो 135 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो 3 की पेयर है वो 3 टाइम्स बन गई यहाँ पे, राइट, बट 5 है वो 1 टाइम ही है, इसलिए अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, राइट, 5 अकेला ही 1 टाइम है, तो हम इसे 5 से अगर डिवाइड कर दें तो वो जाके परफेक्ट क्यूब बन सकता है। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 5। कौन से प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है। इसमें फोर्थ है वो है नंबर हमारा 192। तो अब जाके हम 192 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 2, राइट, तो 2 है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, राइट, 1 रिमाइंडर, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, वापस 6 है इसलिए 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, वापस 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, अब 3 है इसलिए 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, राइट। तो यहाँ देखो हम हर एक क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टर से ही लिया है, राइट। तो यहाँ हम 3 की पेयर बनाए तो 2 की 1 टाइम पेयर बन गई, सेकंड टाइम भी बन गई, पर 3 है वो 1 टाइम ही है, इसलिए 192 के हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 है वो 6 टाइम्स है, राइट, 2 × 2 × 2, इस तरह से हमें 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 1 टाइम 3, तो यहाँ 2 की 3 टाइम्स पेयर है 1 टाइम बनी एंड सेकंड टाइम भी बन गई, राइट। तो 2 है वो नहीं लेना है, बट यहाँ देखो 3 है वो 1 टाइम है, तो इसे हम 3 से डिवाइड करें, राइट, 192 को हम 3 से डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3, राइट। तो 3 से हम 192 को अगर डिवाइड कर दे तो वो जाके परफेक्ट क्यूब बन सकता है। हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर है वो है 704, राइट। तो 704 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाले तो यूनिट प्लेस पे 4 है इसलिए यहाँ पे भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 2 3 ज़ा 6, तो 1 रिमाइंडर, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 2 2 ज़ा 4,
वापस 2 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, 2 7 ज़ा 14, वापस 1 रिमाइंडर आएगा, 1 2 12। तो यहाँ पे आप कोई गलती मत करना, आगे जो रिमाइंडर रहता है उसको इसके साथ कंक्लूड करना है, राइट। उसको इसके साथ इंक्लूड करोगे तो 1 to 12 लोगे, 1 + 2 3 मत करना, राइट। ये ध्यान रख के आप करोगे तो 1 to 12 यानी 2 6 ज़ा 12, कोई 2 1 ज़ा 2 करेगा यहाँ पे तो वो आपका आंसर गलत होगा, राइट। वापस 6 है इसलिए 2 से लो, 2 8 ज़ा 16, वापस यहाँ पे 1 रिमाइंडर, 2 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 8 है इसलिए 2 से, 2 4 ज़ा 8, वापस 2 4 ज़ा 8, वापस हम 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, अब जाके 11 आया तो वो 11 खुद ही प्राइम नंबर है, राइट। तो वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट 11 से लेंगे, 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ हम देखें तो 2 की 3 टाइम्स पेयर 1 टाइम एंड 2 टाइम, यानी 704 में 2 है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई है, राइट। 2 है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस तरह से 6 टाइम, और लास्ट है वो है 11। तो यहाँ 2 की 3 टाइम्स है वो एक पेयर बनी, ये दूसरी पेयर बनी, बट 11 है वो रिमेन्स बाकी रह जाता है, इसलिए हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 11, राइट। हमें इसे 11 से डिवाइड करना है तो 704 है वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। ओके, थैंक यू।